हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए दिसंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि दिसंबर का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा और क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में। और कुंभ राशि, मैंने आपके फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं शफल करके। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो मतलब उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या है, वो क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। और ये है आउटकम कि रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में जाएगा दिसंबर 2023 में होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले कुंभ राशि, जो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं दिसंबर 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड आया और 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। तो यहाँ पे ये नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड ये बोल रहा है कि किसी लेवल पे पहले 10 दिन आपकी ऐसी सोच बन सकती है, आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं, आपका दिमाग ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि किसी में अपना इंटरेस्ट आपका कम होता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी कि आप अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हो, या तो पार्टनर में अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हो को कुंभ राशि, या इस रिलेशनशिप में अपना आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, आपका उतना मन नहीं लग रहा अभी, या कोई भी चीज़ के लिए। देखिए, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब आपको पता होगा कि आप किस चीज़ में अब इंटरेस्टेड नहीं हो। जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुंभ राशि इन 10 दिनों के लिए, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। अब कुछ लोग हो सकता है पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं है, कि आपका उतना मन नहीं कर रहा बात करने का, उतनी उनसे इंटरेक्शंस करने का मन नहीं कर रहा, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मन नहीं कर रहा, वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स देने का मन नहीं कर रहा, उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो। यानी कि पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो। कुछ कुछ लोग हो सकता है कि मतलब इस रिलेशनशिप से रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई आपका थॉट प्रोसेस है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट अभी कम हो गया या आपका इंटरेस्ट नहीं है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पहले आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे। वो आपकी कोई ज़िद भी हो सकती है। कई बार होता है ना, हम किसी ज़िद पकड़ लेते हैं कोई चीज़ को लेके, कि भी हमारे हिसाब से ही कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है आप उस चीज़ को, अपनी ज़िद को ही छोड़ रहे हो। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे ना, अगर इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, या फिर एक अटैचमेंट ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा केयर दिखाते थे अपनी पार्टनर को, एक प्यार दिखाते थे, तो कोई भी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, यानी कि रिलीज़ कर रहे हो। और अब आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए मुझे दिख रहे हो। और इसीलिए किसी लेवल पे आप चीज़ों को मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, यानी कि इग्नोरिंग का कार्ड आया है। तो हो सकता है अब आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, और आप अवॉइड कर रहे हो, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। या तो आप पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कुंभ राशि, या फिर आप इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एनीथिंग, किसी चीज़ को जैसे होता है ना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ज़्यादा इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाना। और देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस तो है पार्टनर को लेके, बट इग्नोरिंग का कार्ड यही बोलता है कि शायद मैरिज से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों की, यानी कि आप शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, फ्यूचर देख रहे हो पार्टनर के साथ, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे यही रहती हुई दिख रही हैं कि आप किसी लेवल पे एक इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं मुझे। और इसका रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। या तो कुंभ राशि, आप इसलिए अब पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो कि उन्होंने पीछे आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, और एक अकेलापन आप फील कर रहे हो। और अब आपको लग रहा है कि जो रिजेक्शन उन्होंने आपको दी थी पहले, मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको मना किया था, तो अब आप भी अपनी तरफ से वो रिजेक्शन दिखा रहे हो, उनको मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, इसीलिए आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फील हो रहा है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए 21 से 30 दिसंबर के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल्स और नार्सिसिस्ट के कार्ड कह रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 चीज़ें निकल के आएंगी। देखिए, रीडिंग होती है ना, जनरल होती है, तो इसमें क्या होता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है, हर एक्वेरियस वालों की सोच अलग होगी, हर एक्वेरियस के पार्टनर की राशियाँ भी अलग होगी। तो उस हिसाब से मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और नार्सिसिस्ट के कार्ड अगर आपकी एनर्जीज है, तो आप किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। अकेलापन शायद इसलिए फील कर रहे हो कि पार्टनर से उतनी बात नहीं हो रही है,
या फिर आप उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो या उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया। ये ब्लॉक वाली सबकी सिचुएशंस नहीं होती हैं। जिन लोगों को आदत होती है ना जल्दी ब्लॉक करने की, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर ब्लॉक नहीं किया तो हो सकता है एक अकेलापन फील कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको खुद से, या तो आप खुद कर रहे हो एक्वेरियस ऐसा कि आप उतनी बात नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही हैं। ये चीज़ें भी हैं। और किसी लेवल पे थोड़ा-सा आपको ये भी फ़ील हो रहा है कि पार्टनर थोड़े मतलबी हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। एक तो ये चीज़ हो सकती है, इसलिए आप एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो, अपने बारे में सोचना चाहते हो। आपको लग रहा है आपने अपने आप को इग्नोर किया, आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा मतलबी बन के ही रहना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा-सा आप उनको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हो। मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी बता दी, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी आप दिसंबर 2023 में। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं डायरेक्ट मैसेज और टेक्स्टिंग के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर, मुझे किसी लेवल पे लग रहा है दिसंबर में स्टार्टिंग से लेके मिड तक, यानी कि 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के आसपास आपके पार्टनर या तो देखिए आपको मैसेज कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज और टेक्स्टिंग दोनों यही कार्ड बोलते हैं कि इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। आपको मैसेज मोबाइल पे या तो कर रहे हैं या सोचते हुए दिख रहे हैं कि करना चाहिए, और या फिर सोशल मीडिया पे कहीं मैसेज कर रही हैं। एनीथिंग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों को उनको लग रहा है कि एंड करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो किसी लेवल पे वो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा किसी चीज़ को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, लेकिन हम ना कई बार छोड़ नहीं पाते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि चीज़ों को बेटर करने के लिए हम पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एक तो वो चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों ने उनको भी हर्ट किया, उनको भी कुछ चीज़ें बुरी तो लग रही हैं, बात कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। देखिए, एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ का मतलब कर भी रहे हैं या फिर सोच रहे हैं ऐसा। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है, तो नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि चेंजेज़ आते हुए दिख रहे हैं मुझे उनकी एनर्जीज़ में। अगर पीछे अगर लो एनर्जीज़ में रहे थे जिनके पार्टनर, तो उनको दिसंबर की स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो इनिशिएटिव्स ले रही है, एक्शंस ले रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रही है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं या प्लानिंग चल रही है, लेकिन इसके नीचे डायरेक्ट मैसेज का कार्ड है, तो मुझे यही दिख रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या आपको मिलने की प्लानिंग चल रही है या मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो चीज़ें रुक गई थी उनकी तरफ से, आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में, तो वो सोच रहे हैं कि अभी स्टक एनर्जीज़ में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और चीज़ आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे एंड में जाके 21 से 30 दिसंबर के आसपास क्वीन ऑफ सोर्ड्स और लोनलीनेस के कार्ड बोल रहे हैं कि एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक उदास हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। रीज़न देखिए कुछ भी हो रहा है, मन में उनके ऐसा है, होता ना कई बार हम बात तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अंदर से उतना खुश नहीं है, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसका रीज़न बार-बार बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत माइंड से चल रहे हैं, एंड में जाके लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। अगर बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड पे करके आपके साथ ना थोड़ा-सा रूखापन उनका व्यवहार रहता हुआ दिख रहा है। तो किसी लेवल पे हो सकता है आपको वो चीज़ें उनकी बुरी भी लगी कि भी ये कैसे बात कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि इनके मन में पता नहीं प्यार ही ख़त्म हो गया, फीलिंग्स ही नहीं है, तो ऐसा-सा रवैया रह सकता है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए ये भी चीज़ पॉसिबल है आपके पार्टनर की, वो लॉजिकल बहुत चल रही है। उनको लग रहा है कि भी जो भी हो, आप उनको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही है। वो भावनाओं में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते। क्या सही है उनके लिए, क्या राइट रहेगा उनके लिए, वो उसके बेसिस पे ही कुछ डिसीज़न्स लेना चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं को एक साइड पे करके कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है, और थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके गुस्सा भी है उनको आपके ऊपर। एक ईगो इश्यूज़ भी हैं, डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग भी आपको किसी लेवल पे होते हुए मुझे दिख रहे हैं दिसंबर के आखिर में। अब हम देखते हैं, देखिए जो ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसा हो रहा है या कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। एनर्जीज़ है, कुछ के पार्टनर क्या होता है कि एनर्जीज़ होती है तो भी एक्शंस ले लेते हैं। ज़्यादा इसका मतलब ये होता है फीलिंग्स और एनर्जीज़ का कि उनकी सोच चल रही है कि ऐसा करना चाहिए।
और ऐसा हो सकता है कुछ के पार्टनर कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोचते ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि मिक्स ही होती है एनर्जीज़, एक्शन इनिशिएटिव्स की। ज़्यादा आउटकम में पता चलता है कि इनिशिएटिव्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखें पेज ऑफ कप और सोशल मीडिया के कार्ड, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, कुंभ राशि, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पेज का कार्ड है वो भी मैसेज का कार्ड है। ज़्यादा मुझे जो आपकी एनर्जीज दिख रही है ना कुंभ राशि, मुझे आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है कि वो कम्युनिकेशन हो सकता है आपसे करेंगे दिसंबर में। रीज़न, कारण उसका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पेज है, पेज ऑफ कप्स का मतलब ये मैसेज का कार्ड बोलता है कि आपको कोई मैसेज मिल रहा है, कोई कॉल रिसीव हो रही है, कोई न्यूज़ मिल रही है जिसका आप वेट कर रहे थे कई समय से। क्योंकि मैसेज का कार्ड आपकी तरफ से कोई नहीं आया, आपके पार्टनर के बल्कि दो दो आए हैं, डायरेक्ट मैसेज और टेक्सटिंग का। तो इसलिए मुझे दिख रहा है, बाकी आउटकम होता किसी का भी हो सकता, आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ तो यही होगा। आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है, कंबाइन होता है, किसी का भी होगा। बट जो मेरी रीडिंग के हिसाब से आया तो मुझे पार्टनर लगा, लेकिन आप भी कर सकते हो। मतलब जो भी है, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो भी है ये छोटा मोटा ही मैसेज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पेज है, पेज का मतलब होता है कि छोटे लेवल पे मैसेज करना, कि चलो एक स्टार्ट करके देखते हैं, बात करके देखते हैं, इनिशिएटिव लेके देखते हैं। और मैसेज जो मिल रहा है वो सोशल मीडिया पे हो सकता है, कहीं पे आपको मिल रहा है सोशल मीडिया पे, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या कोई फ़ोटो लाइक कर दी, वहाँ पे कुछ कमेंट कर दिया, या फिर इन व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। कहीं पे भी एक छोटा मोटा मैसेज रिसीव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे महीने ही मैसेजेस पे बात हो रही है। ये होता है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जैसे एक दो बार मैसेज किया और अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो इंसान बार बार मैसेज नहीं करेगा, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। जो भी है एक फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे को लेके फील कर रहे हो, एक प्यार रहता हुआ दिख रहा है, एक केयर रहती हुई दिख रही है, एक इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रही हो या ले रही हो। क्योंकि जो पेज होता है ना वो थोड़ा सा कैजुअल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, सीरियस नहीं होता, कमिटमेंट नहीं होता, कैजुअल वे में जैसे सोचते हैं अभी चलो कर लेते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर जिन लोगों की देखिए बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने बोला था लेकिन कोई मैसेज नहीं मिला। तो पेज का कार्ड 100% मैसेज की कंफर्मेशन नहीं देता, बट मुझे लग रहा है 80% लोगों के बीच में कि कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जिन लोगों के बीच में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक प्यार रहता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे फीलिंग्स, इमोशंस ख़त्म हो गई थी या कम हो गई थी तो वो फिर से प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट कम्युनिकेशन का होता है ये कार्ड, बट छोटे लेवल पे। यहाँ पे देखिए लवर्स एंड फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड है। तो लवर्स का कार्ड बोलते हैं कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जैसे एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। कुंभ राशि, आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। मतलब आपके पार्टनर सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या आपको ऐसे फील हो सकता है, पार्टनर को ऐसे फील हो सकता है। एक पैशनेट एनर्जीज है, मतलब जैसे छोड़ नहीं पा रहे हो और माइंड में पार्टनर चल रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये लव जो है, ये प्यार जो है, ये सच्चा है, ट्रू ट्रू है ये लव। और कुछ लोगों के बीच में हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी को लेके एक पैशनेट एनर्जीज रह रही है, ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो, या आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं। बट एनीथिंग, देखिए यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि आप दोनों को किसी लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद भी, इतनी फीलिंग्स, इमोशंस, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी चीज़ें फिर भी पूरी नहीं होती, यानी कि चीज़ों में फिर भी वो जो वादे चाहिए होते हैं वो वादे प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। कुंभ राशि, या तो आपको भी लग रहा है या पार्टनर को लग रहा है कि भी या तो आपने कोई झूठा वादा किया, उसको पूरा नहीं किया, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। प्रॉमिस कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म को लेके, मैरिज को लेके, किस शादी को लेके, कोई भी चीज़ का प्रॉमिस, या आपने कोई भी प्रॉमिस मांगा होगा तो उसको किसी ने नहीं निभाया। तो ये भी फील हो रहा है आप दोनों को कि भी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद भी एक जो वादा मांगा था या जो वादा दिया था वो पूरा नहीं किया अभी किसी लेवल पे, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को या तो सॉरी बोल रहा है या सोच रहा है कि भी सॉरी बोलना चाहिए। अब जिससे भी गलती हुई है ना इस रिलेशनशिप में, कुंभ राशि, या तो आपसे अगर कोई गलती हुई तो आप पार्टनर को सॉरी बोल रहे हो, अगर आपसे आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं। तो एंड में एक रियलाइजेशन हो रही है, अपनी गलतियों के ऊपर थोड़ा सा एहसास होता हुआ दिख रहा है। और अगर पीछे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे रिलेशनशिप में आप लोग,
तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो दिसंबर के लास्ट में। एक थोड़ा सा मन उदास ज़रूर है, थोड़ा सा लो एनर्जीज़ में हो, उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे हो सकता है कुछ एक इंसान से कुछ गलती हुई हो, साम दूसरे पार्टनर ने उनको कुछ ऑफ़र दी हो और सामने वाले ने नहीं ली हो। यानी कि किसी पार्टनर ने कुछ ऑफ़र दी कि भी एक प्रस्ताव दिया होगा और जो पुराना टाइम निकला शायद दूसरे पार्टनर ने वो नहीं लिया होगा। तो हो सकता है उस चीज़ के बारे में सोच के कि भी उसके हाथ से वो चीज़ चली गई, उसने राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं लिया, तो उस चीज़ को लेके थोड़े से इमोशनल हो रहे हो। लेकिन एंड में जाके किसी चीज़ का या तो देखिए एहसास हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि सॉरी बोल रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड तो नहीं है। तो हो सकता है मन में ऐसा फ़ील हो रहा है कि सॉरी बोल देनी चाहिए जो गलतियाँ हुई हैं पीछे, और कुछ लोग हो सकता है सॉरी बोल रहे हैं, कुछ लोग फ़ील कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें पीछे आप लोग को लो एनर्जीज़ में रख रही थी, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी सी एनर्जीज़ आप लोगों की रीडिंग में जो आउटकम है ये निकल के आया है दिसंबर के महीने का। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।